हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इनके पड़ोसी देशों के विषय में भी महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। दोस्तों पड़ोसी देशों को जानने से पहले हमें दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। सभी जानते हैं इस ओर पूर्व दिशा होती है, यहाँ पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और साथ ही नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र होता है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, ये दक्षिण पश्चिमी और ये उत्तर पश्चिमी। तो दोस्तों भारत के ये पाकिस्तान की लोकेशन यदि पूछी जाए आपसे कि पाकिस्तान भारत के किस ओर स्थित है, तो भारत के उत्तर पश्चिम की ओर पाकिस्तान स्थित है। दोस्तों उत्तर पश्चिम की ओर पाकिस्तान हो गया। इसके पूछा जाए दोस्तों तो यहाँ श्रीलंका आ जाता है। इस प्रकार से ये हमारे सारे के सारे पड़ोसी देश हो गए। दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत के उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच कुल कितनी दूरी है, ये मुख्य भूभाग की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये है 3214 किलोमीटर। वहीं पूछा जाए कि भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य कितनी दूरी है, तो यह है 2933 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और इसकी जो अक्षांश 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वहीं बात की जाए दोस्तों भारत के दक्षिणी बिंदु की, जो कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। कौन सा? तमिलनाडु। और ये भी कौन सा अक्षांश है दोस्तों? उत्तरी अक्षांश। हमारा जो भारत है पूर्ण रूप से उत्तरी अक्षांश और साथ ही साथ पूर्ण रूप से पूर्वी देशांतर में आता है। ये पूर्वी देशांतर में और उत्तरी अक्षांश में कैसे आता है, तो दोस्तों इसके लिए हम वर्ल्ड जियोग्राफी में इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप प्लीज़ विजिट वर्ल्ड जियोग्राफी लेक्चर्स, बिकॉज यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा दोस्तों यदि हम उसी चीज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट पर कैप्को मॉरिन स्थित है, जो कि तमिलनाडु में, ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। और यदि भारत के कुल मिलाकर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिसे जो कि इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर स्थित। दोस्तों इसके बाद दोस्तों पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो पूर्वी बिंदु भारत का कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, जो कि किबितु है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और गौर माता जो कि गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। दोस्तों भारत के प्रमुख अन्य नामों को पूछा जाए तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। इंडिया किसके द्वारा कहा जाता है, तो यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया दिया। भारत राजा भरत के नाम पर पड़ा। हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया। आर्यवर्त आर्यों की भूमि के कारण आर्यवर्त। साथ ही साथ जम्बूद्वीप पुराणों में जम्बूद्वीप कहा गया। दोस्तों ग्लोब की बात की जाए तो ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है, और साथ ही साथ ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती है। दोस्तों ग्लोब किसने डिस्कवर किया, तो ये बेहम ने बनाया। दोस्तों बेहम नामक वैज्ञानिक ने ग्लोब का निर्माण किया। दोस्तों ग्लोब पर खींची गई ये जो आड़ी और खड़ी रेखा है, ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं होती है, ये एक्चुअल में नहीं खींची जाती हैं। साथ ही साथ हमने भारत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। इसी में हम देखते हैं दोस्तों भारत की सीमा। दोस्तों भारत की सीमा, एक स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। दोस्तों स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, दोस्तों गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक नीचे की ओर देखें तो ये वाली जो सीमा है जो जल से टच होती है जलीय सीमा कहलाती है, और इसके ऊपर की जो सीमा है दोस्तों ये स्थलीय सीमा कहलाती है। तो कुल मिलाकर स्थलीय सीमा की बात की जाए तो स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की बात की जाए तो ये कितनी है? 6100 किलोमीटर। दोस्तों जलीय सीमा में यदि हम द्वीपों को भी मिला लेते हैं, द्वीप मतलब यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप समूह। तो दोस्तों यदि इनकी भी सीमा मिला लेते हैं तो जलीय सीमा और द्वीपीय सीमा मिलकर के कुल कितनी हो जाती है? 7516.5 किलोमीटर। लगभग इतना मान है दोस्तों इसका। तो इस प्रकार से आज हमने भारत से रिलेटेड कुछ जनरल फैक्ट्स देखे। अगली कक्षा में हम
इसके पड़ोसी देशों से जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, श्रीलंका, इन सभी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। साथ ही साथ आप यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।